नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। दोस्तों, वैसे तो ये आपके रीट के सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन टॉपिक है। इसके अलावा आप अन्य किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, जैसे राजस्थान पटवारी है, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी है या अन्य कोई भी एग्जाम हो, तो बीजगणित के पोर्शन में ये टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। दोस्तों, चर और अचर राशियों के गणितीय संक्रियाओं के संयोग से बनने वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चर राशि की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्स वाई आदि जो है ये चर राशियाँ हैं। अचर यानी कि कांस्टेंट, जैसे कि 7 है, √5 है, ये अचर राशियाँ हैं और इनके गणितीय संयोग से क्या बन रही है? एक व्यंजक का निर्माण हो रहा है, जिसे कि बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब इसके नेक्स्ट लेवल पर हम चलते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद उस बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिसमें कि जो चर होते हैं उनकी घातें धनात्मक तथा पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे इस इक्वेशन में चर राशि है x, तो x की जो घात होगी वो धनात्मक और पूर्ण संख्या होगी। इस तरीके से नहीं हो सकती कि x की घात -2 हो और उसके बाद में अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो अंडर रूट में आपकी कोई घात हो, या फिर यूं कह सकते हैं x की घात 3/2 है। इस तरीके से उसकी घात नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर के बहुपद तभी कहलाएगा बीजीय व्यंजक जब जो चर हैं उनकी घातें धनात्मक होने के साथ साथ पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि 3x² माइनस का √5y। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की जो घात है वो धनात्मक होने के साथ साथ पूर्ण संख्या भी है, और यहाँ पर √5y जो है वो अंडर रूट के बाहर है, इसलिए इसकी घात जो है वो 1 है और वो धनात्मक और एक पूर्ण संख्या है। और अगला जो उदाहरण है, यहाँ पर आप देखेंगे और कहेंगे कि यहाँ पर y की घात जो है वो एक तो अंश में देखें तो अंडर रूट में है, यानी y की घात 1/2 है, और नीचे y की घात -3/2 है। तो ये बहुपद के उदाहरण में आपने इसे मेंशन क्यों किया है? तो दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान से देखें, इसको जब आप सोल्व करोगे और 3 की घात माइनस y की घात 3/2 को ऊपर अंश में लेके जाओगे और ऊपर पहले से मौजूद है y की घात 1/2, y अंडर रूट में है, इसका मतलब y की घात कितनी है? 1/2। तो 1/2 में जब 3/2 जो है ऊपर जाकर के ऐड हो जाएगा, तो आपको y की जो घात है वो 1/2 प्लस 3/2 का मतलब होता है y की घात 1, जो कि धनात्मक भी है और पूर्ण संख्या भी है। इसलिए इसे बहुपद के उदाहरण में हमने शामिल किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और बहुपद क्या होता है। अब बात करते हैं एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो, जैसे कि 5x² है या फिर 7a²b², इसमें केवल एक ही पद है जो कि चर और अचर राशियों के संयोग से बना है। अब दूसरे तरह के बहुपद की बात करें तो द्विपदीय बहुपद, जिसमें कि दो पद होते हैं, जैसे कि 9x² प्लस 5y। तो यहाँ पर दो पद हैं, एक 9x² है, दूसरा 5y है। इसी तरीके से आप दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, 7a²b प्लस 5b, यहाँ पर भी दो पद है। इसी तरीके से त्रिपदीय बहुपद होता है जिसमें 3 पद होते हैं, और बहुपदीय बहुपद यानी जितने भी 2 या 2 से अधिक पदों वाले बहुपद हैं उनको हम एक साथ बहुपदीय बहुपद भी कह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि बहुपदों को घात के आधार पर कितने वर्गीकरण किस तरीके से इसका किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद यानी कि जिसमें कि जितने भी बहुपद की जो बहुपद में जितने भी मान हैं वो उन सभी की घात, जितने भी चर हैं उनकी घात एक ही होती है। एक का मतलब यूनिट होती है। ये जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 + y, इसमें x और y दोनों की घात क्या है? एक ही है। इसके अलावा 4a + 3b, यहाँ पर भी a और b की घात एक है। इसके बाद में आप देखें द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसमें कि जो चर राशि होती है उसकी घात जो है 2 होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं x की घात 2 है, यानी कि इसमें जो चर की घात 2 होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। जैसे कि द्विघात समीकरण होती है जहाँ पर a² + b² + 2ab हम कहते हैं, यानी कि
जहाँ पर दो घात हमें देखने को मिल जाती है, चर की घात 2 होती है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी तरीके से त्रिघात या घनीय बहुपद यानी कि जहाँ पर चर राशि की घात जो है वो 3 हो तो उसे क्या कहते हैं, मिनिमम किसी एक पद की जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7x³ माइनस 5, तो यहाँ पर x की घात 3 है तो इसे क्या कहते हैं, घनीय बहुपद या त्रिघात बहुपद। इसी तरीके से अगर बात करें समान पद, समान पद कौन कौन से होते हैं किसी भी बहुपद में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x² और 9yx²। तो एक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये समान पद कैसे हैं, यहाँ हमें तुलना करनी है केवल जो चर राशि है, यानी कि जैसे कि x और y जो है इनकी तुलना करनी है। ये जो कांस्टेंट इनके साथ लगा हुआ है, जैसे इस पहले पद में 2 है, दूसरे पद में 9 है, इनको हमें नहीं कंसीडर करना है। समान पद केवल चर राशियों के तुलना से देखे जाते हैं। तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर y(x²) है, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर x और y को आगे पीछे अगर इनका क्रम चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों क्या कहलाएंगे, x² ही कहलाएंगे और समान पद ये कहलाएंगे। असमान पदों की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x² है और दूसरी ओर है 3xy²। यहाँ पर x में स्क्वायर है और इस पद में y में स्क्वायर है, तो इस तरीके से ये दोनों पद क्या है, असमान पद है, समान पद नहीं होंगे। समान पद होने के लिए जो समान जो चर राशियाँ हैं उनकी घातें समान रहनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो हैं बहुपद में से बेसिक्स पर आधारित क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये पूछा जा सकता है, जैसे कि ऑप्शंस में आपको दे दिया जाए कि निम्न में से द्विघात बहुपद को पहचानिए, त्रिघातीय बहुपद कौन सा है, घनीय बहुपद कौन सा है, कौन सा नहीं है। इसी तरीके से आपको घात के आधार पर पूछा जा सकता है। दूसरा, जैसा कि हमने अभी पहले आपको समान और असमान पद के बारे में बताया, तो कौन से पद समान है, कौन से पद असमान है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक पदीय बहुपद कौन से हैं, त्रिपदीय बहुपद कौन सा है। निम्न में से जैसे कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए और उनमें आपको किसी एक को चुनना होगा कि निम्न में से त्रिपदीय बहुपद कौन सा है, और उसमें जो इक्वेशंस यानी कि जो व्यंजक जो दिए होंगे वो डायरेक्ट आपको देखते ही पता ना चले ऐसे दिए होंगे। जैसे कि हमने पहले एक सोल्व किया था, तो उनको आपको सोल्व करने के बाद में पता चलेगा कि कौन से बहुपद में त्रिपदी है कि या द्विपदी है। तो उस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोस में क्वेश्चंस की जो सीरीज लाएंगे उसमें सोल्व भी करेंगे। अब यहाँ पर देखें बीजीय व्यंजकों का योग और घटाव कैसे करते हैं। जैसे कि हमें एक बीजीय व्यंजक ये दे दिया, दूसरा बीजीय व्यंजक ये दे दिया, अब इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कि जितने भी हमारे जो समान चर हैं, जैसे कि इसमें x² है और इसमें x² है, तो x² के जो गुणांक है उनको एक जगह कर लेंगे। इसी तरीके से जो x के गुणांक है उनको एक जगह कर लेंगे, और जो हमारे अचर है उनको एक जगह कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, जो भी संक्रिया इनके बीच में हो रही है, यानी कि अगर जोड़ना है तो जोड़ देंगे डायरेक्ट, और घटाना है तो घटा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x² के जो गुणक हैं इसके 3/2 है पहले व्यंजक में, दूसरे में है 5/3, तो दोनों को एक जगह करके हमने जोड़ दिया। इसी तरीके से x के गुणांकों को जोड़ दिया और फिर जो अचर राशियाँ हैं उनको जोड़ दिया, तो हमारे पास फाइनली इस तरीके से ये इनका योग प्राप्त हो गया। इसी तरीके से अगर हमें घटाना है तो पहला व्यंजक आप देख सकते हैं 5a² + 16b² c - c²b। यहाँ पर दोस्तों आपको केवल यही ध्यान रखना है कि b² c और c b² दोनों एक ही चीज़ें हैं, यानी कि ये जो चर राशियाँ हैं इनको आगे पीछे दिया हुआ हो सकता है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे पहले व्यंजक में -12c²b है, और इस दूसरे व्यंजक में आप देखेंगे तो +10bc² है। तो यहाँ पर क्या है, b और c का जो क्रम चेंज हो गया, लेकिन ये दोनों क्या कहे जाएंगे, समान पद होंगे, यानी कि इनमें आपस में जोड़ या घटाव होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, समान पद है। अब c²b और b²c ये दोनों असमान पद है। यहाँ पर जो b की घातें 2 है, यहाँ पर b की घात 1 ही है, तो इनमें आपस में कोई संक्रिया नहीं होगी। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
अब हमने क्या किया कि जो समान चर राशियों के गुणांक हैं उनको एक जगह कर लिया और उनमें अगर जोड़ करना है तो जोड़ दिया, घटाना है तो घटा दिया, और इस तरीके से हमें फाइनल व्यंजक जो है मिल जाएगा। जो कि आपको क्वेश्चंस में ये देखने को मिलेगा कि निम्न दो व्यंजकों का योग निम्न में से कौन सा है। तो चारों ऑप्शंस में आपको एक राइट ऑप्शन दिया होगा, बाकी के जो ऑप्शंस हो गए उनमें प्लस माइनस में चेंज करके या फिर चरों के जो घाते हैं उनमें चेंज करके के ऑप्शन दिए होंगे जो कि गलत होंगे। तो इस तरीके से आपको सोल्व करने होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बीजीय व्यंजकों का गुणन और भाग देखते हैं कि किस तरीके से गुणा किया जा सकता है बीजीय व्यंजकों का और किस तरीके से भाग किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखें कि माइनस का 5xy² है और 9xyz है, इनको आपस में गुणा करना है तो किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है कि चिन्ह को चिन्ह से गुणा करेंगे, यानी कि अगर माइनस है तो माइनस लेंगे और प्लस है तो प्लस लेंगे। इनको आप चिन्ह को चिन्ह से गुणा करेंगे, चर राशि को चर, अचर राशि को अचर से गुणा करेंगे। तो यहाँ समझाने के लिए हमने आपको बता दिया, बाकी आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही सोल्व करके लिखना है। तो ये समझाने के लिए आपको बताया कि जैसे यहाँ पहले व्यंजक में माइनस है, दूसरे में प्लस है, तो दोनों का माइनस प्लस गुणा होके क्या आएगा, माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर जो अचर राशि 5 है, यहाँ पर 9 है, दोनों का गुणा किया 9 पंजा 45, यहाँ पर हमारे पास आ गया। इसी तरीके से जो हमारी चर राशियाँ हैं xy² गुणा xyz, इनको हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x²y³ z। तो इस तरीके से हमें गुणा करना है। दोस्तों यहाँ पर तो हमें एक पदीय बहुपदों को या यूँ कह सकते हैं कि हमने व्यंजक को गुणा किया है। इसमें आप 9xyz प्लस 5xy², इस तरीके से बहुत सारी टर्म्स और भी हो सकती हैं। तो बड़ा व्यंजक भी आपको देखने को मिल सकता है और उनको आपको सोल्व करके सरल करना होगा। अब बात करते हैं कि भाग करते हैं तो भाग किस तरीके से करते हैं। दोस्तों ये केवल एक बेसिक आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं, बाकी आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट गुणा और भाग करना है। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं चलता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से कोई स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ, अगर कोई बहुत ही बड़ा व्यंजक हो तो आपको ज़रूर स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना चाहिए ताकि आपको करेक्ट आंसर मिले। अब यहाँ पर देखें 9x² में हमें डिवाइड करना है -15xy² से। तो हम क्या करेंगे, 9x² में 15xy² को इस तरीके से अंश और हर में हम लिख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अचर राशि को अचर से जो है डिवाइड करेंगे और जो चर राशियाँ हैं उनको चर राशि से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 9 और 15 है ये 3 से पूरे आप इनको काट सकते हैं, 3 से 3/4 यहाँ पर आपको मिल गया। और माइनस का, क्योंकि यहाँ पर नीचे हर में माइनस है तो आपको जो आंसर में भी माइनस से मिलेगा, क्योंकि आप अगर किसी धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से डिवाइड करते हैं तो प्लस माइनस आपको क्या मिलता है, कुल मिलाकर के माइनस ही मिलेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं x से आप x की एक पावर कैंसिल आउट कर सकते हैं, y से y की एक पावर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से x/y आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है बेसिक तरीका, बाकी आप क्वेश्चंस में भी इसी तरीके को लागू कर सकते हैं। एक और अन्य तरीका हो सकता है भाग करने का बीजीय व्यंजकों का। अगर कोई बड़ा बीजीय व्यंजक दिया हो जिसमें बहुत सारे पद हों, जैसे कि ये है -11x प्लस 2x² माइनस का 21, इसको x-7 से हमें डिवाइड करना है और हमें भाग फल निकालना है कि भागफल क्या रहेगा, इसको इससे डिवाइड करना है। तो आप भागफल विधि से इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसा कि हम एग्ज़ाम्स में या स्कूली जो हमारे स्कूल लेवल में हम करते हैं। यहाँ पर x-7 को आपको इस तरीके से लिखना होगा और भाज्य की जगह आपका आ जाएगा 2x² माइनस 11x माइनस 21। अब जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं हमारी स्कूल एग्ज़ाम्स में, या आप स्कूल लेवल पर आपने ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो x है तो यहाँ ऐसा हम देखेंगे व्यंजक या संख्या देखेंगे जिससे गुणा करने पर हमें 2x² मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 2x को अगर x से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x²। तो वही चीज़ हमें करनी है और आगे से आगे जैसे हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा 2x² प्लस 14x, क्योंकि 7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हम इसको जो है क्रॉस कैंसिल आउट करेंगे, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस चिन्ह चेंज हो जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपने किया होगा पहले भी। तो
यहाँ पर हमें दूसरा जो टर्म मिला है इस तरीके से हमें व्यंजक मिलेगा। तो इसको फिर डिवाइड करने के लिए हमें 3 से जो है हमारे भाजक को गुणा करना पड़ेगा और इस तरीके से शेषफल हमें शून्य मिल जाएगा। शेषफल शून्य मिलने तक हमें आगे से आगे जो है डिवाइड करते जाना है और फाइनली हमें भागफल हमारा 2x + 3 मिल गया। तो ये है एक बेसिक जो है भागफल विधि से हम क्वेश्चंस को करते हैं। बाकी अगर हमें सोल्व करने के लिए बोला जाए कि आपको जैसे कि ये क्वेश्चन है तो हमें शेषफल निकालना हो तो हम शेषफल प्रमेय का बीजीय व्यंजकों में इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से, जैसे कि 4x² - 5x + 9 है, इसमें x - 2 का डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि x की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। x = जो x - 2 है इसके बराबर में हम शून्य करेंगे तो x की वैल्यू 2 हमें मिल जाएगी। तो x = 2 हम डायरेक्ट इस इक्वेशन में रखेंगे, यानी कि बीजीय व्यंजक में रखेंगे। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी ये क्या मिलेगी, शेषफल जो होता है इसको इससे डिवाइड करने पर वही हमें मिलेगा। इसके अलावा आपको ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि x = 2 पर जो है इस बीजीय व्यंजक का मान क्या होगा, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इक्वेशन सोल्व करते आए हैं, द्विघातीय समीकरण हैं आदि आपने सोल्व किए होंगे, तो x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट करने से हमें क्या मिल जाता है, इस व्यंजक का मान मिल जाता है, या यूँ कहें कि जो शेषफल है वो हमें मिल जाता है। तो दोस्तों ये आपका बीजीय व्यंजक का टॉपिक हमने कवर किया और इसके क्वेश्चंस हम आगे आने वाली वीडियोस में भी करेंगे। बाकी आपका जो नेक्स्ट इसी का जो 7 का टॉपिक है जैसे कि सर्वसमीका, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही दोनों ही टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कंबाइन हम उस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो दोस्तों ये आपका रीट के सिलेबस का एक टॉपिक हमने कवर किया है और इससे पहले भी अगर आपने एक्सपोनेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। रीट की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।